चलो आज हम एक नया कोर्स रन कर रहे हैं जो कि यूनिक्स और लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा भी कोर्स हमें लर्न करना हो तो कुछ बेसिक सी चीज़ें लर्न करनी पड़ती है, जैसे कि उसका कंसेप्ट क्या है, उसके बेसिक कमांड्स क्या है। तो ये भी बेसिक कमांड्स हम लर्न करेंगे यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, और ये सारी कमांड्स हम एग्जीक्यूट करेंगे ऑन उबंटू ओपन सोर्स टूल पे। ठीक है, तो कौन कौन सी कमांड हम आज देखने जा रहे हैं। तो बेसिकली बेसिक कमांड्स में आता है, ये 13 कमांड्स आती है, जिसमें कि पहली डेट है, कैल मंथ, और टिल द 13 मैन कमांड है। तो ये हर एक कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं हम इन लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो पूरी पूरी तरह अच्छी तरह से देखेंगे। और स्टेप बाय स्टेप ये जल्दी से जल्दी ये कोर्स कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो पहली जो है वो डेट रिलेटेड कमांड है। तो डेट रिलेटेड कमांड, ये डेट डेट को देखने के लिए कि एग्जैक्टली डेट कैसे रन करते क्या। तो चलो एग्जैक्टली हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये हमारा उबंटू का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा एड्रेस लिखा हुआ है। तो हम जैसे कि पहली कमांड हमने बेसिक में दिखी है डेट कमांड। सो यहाँ पे अगर मैं डेट कमांड टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डेट दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखे है कि कैल कमांड। कैल मतलब कैलेंडर। तो कैल कमांड में हम देख सकते हैं कि कैलेंडर ऑफ दी स्पेसिफिक मंथ। अभी नवंबर चल रहा है तो नवंबर दिखाएगा। अगर हमें कुछ स्पेसिफिक ईयर का चाहिए तो कैल कमांड कैलेंडर और स्पेसिफिक ईयर, कौन सा भी ईयर डाल सकते हैं, समझो 2023, तो इसका एक कैलेंडर शो करेगा पूरे साल का। अगर हमें स्पेसिफिक मंथ का चाहिए, हमें जो अगर आज समझो जनवरी का चाहिए, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे कैलेंडर, और मंथ, मंथ क्या होगा, मंथ है 01 फर्स्ट मंथ, और ईयर क्या है 2023। तो यहाँ पे हमें उस स्पेसिफिक मंथ का भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, कैल मंथ एंड ईयर फॉर प्लेटफॉर्म यूज़ किया। उसके बाद जो है, उसके बाद हम देखते हैं कि हम जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसका होस्ट नेम क्या है। तो होस्ट नेम के लिए, होस्ट नेम ये सिंपल सी कमांड राइट करनी है, और हमें वो टाइप करने के बाद मिलती है कि होस्ट नेम हमारे सिस्टम का नाम शो करेगा। उसके बाद हमें आईपी एड्रेस देखना है। तो होस्ट नेम करो, स्पेस करो, और यहाँ पे हाइपन, तो अंडरलाइन हाइपन आई। तो अगर इसे करते हैं तो ये हमें हमारी सिस्टम का आईपी एड्रेस शो करेगा। तो एक हो गया। उसके बाद हमने जो दूसरी कमांड है, एक है हु कमांड। तो हु कमांड बेसिकली जो यूज होती है, हु कमांड यूज होती है कि जैसे कि आप एक टीम में काम कर रहे हो, तो कुछ मेंबर वो टीम में लॉगिन होंगे, कुछ टीम मेंबर लॉगिन नहीं होंगे। तो हु कमांड बेसिकली जो यूज होता है, वो जो भी अभी लॉगिन है उस सिस्टम में, उन लोगों की डिटेल हमें शो करता है। तो हु से वो हमें डिटेल शो करेगा। तो अभी तो कोई लॉगिन वगैरह नहीं है इस सिस्टम में, तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिखाएगा। जब आप हु ऑल करोगे, हु हाइपन ऑल, तो ये पूरी डिटेल हमें दे देगा कि कौन से मेंबर्स, ऑल द टीम मेंबर्स रिकॉर्ड विल बी डिस्प्लेड हियर, कि जो लॉगिन है वो भी डिस्प्ले करेगा, जो लॉगिन नहीं है वो भी डिस्प्ले करेगा, हु हाइपन ऑल कमांड। उसके बाद दूसरा आता है कि मैं कौन हूँ। तो हु एम आई, मेरी एक सिस्टम जो है वो कौन से इसमें है, तो ये नाम दिखाएगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे दिखाया गया कि हु एम आई, हमारे नाम दिखा दिया। तो दूसरी बात है कि ये तो बेसिक सी कमांड हमने फटाफट से कवर कर दी है। नेक्स्ट जो है वो है रिलेटेड टू द, अभी हमें बहुत सी कमांड है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास बहुत सी कमांड, हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे कि कितनी सारी कमांड्स है। तो उन सारी कमांड्स हमें याद नहीं रहती है कि उसका यूज क्या है क्या नहीं। तो यूज क्या है ये जानने के लिए हम जो है व्हाट इज
ई कमांड यूज करेंगे, व्हाट इज। जैसे कि एक सिंपल सी कमांड लेते हैं कि कैट, एक कमांड है कैट, सो एक कैट कमांड, तो कैट का फंक्शन क्या है, कैट किस लिए यूज होता है, तो ये दिखाएगा व्हाट इज, तो व्हाट इज विल शो द डिटेल अबाउट द कैट, तो ये एक डिटेल देगा कि ये कैट जो कमांड है जो कॉन्केटिनेट द फाइल्स एंड प्रिंट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट, ये इसलिए यूज होता है। आपको उसकी पूरी डिटेल चाहिए, मैनुअल डिस्क्रिप्शन चाहिए उस कमांड का, तो सिंपल वन लाइन में नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसकी डिटेल के लिए मैन और उस कमांड को फिर से टाइप करोगे, तो ये जो है पूरा उसका मैनुअल डिस्क्रिप्शन दे देगा, यहाँ पे भी दिखाएगा, ये पूरा उसका मैनुअल डिस्क्रिप्शन देगा। तो ये एक हो गया। हम अभी इससे बाहर जो है वो हम क्यू प्रेस करके आते हैं, क्यू प्रेस किया तो उस विंडो से बाहर आ गए, तो ये हो गई मैन कमांड। दूसरी बात है कि जो WC है, वर्ड काउंट मतलब क्या है कि समझो आपकी जो फाइल है, आपने एक फाइल बनाई, समझो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, और जैसे कि कैट कमांड से फाइल बनती है कैट, और एक फाइल नेम देता हूँ जैसे कि टी फाइल नेम देता हूँ, और यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे टाइप करने के बाद अभी मुझे इसका डेटा एंटर करना पड़ेगा, तो डेटा एंटर करता हूँ, समझो कि कुछ भी डेटा एंटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितनी लाइन हो गई अभी आप बता सकते हो कि बीच में एक ब्लैंक भी लाइन, एम्प्टी लाइन भी हो गई है। तो अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, कंट्रोल डी से बाहर आ गए। अभी यहाँ पे कितनी लाइन है, 1 2 3 और 4 लाइन है, तो यह लाइन डिस्प्ले करना है हमें। अगर किसी फाइल में कितनी लाइन है, कितने वर्ड कैरेक्टर्स है, कितने वर्ड है, तो इसका पूरा जो काउंट है वो हमें मिलता है वर्ड काउंट के द्वारा। तो W मीन्स वर्ड एंड काउंट मीन्स C, ओके। और यहाँ पे हम डालेंगे उस फाइल का नाम टी फाइल का नाम, तो यहाँ पे टी डाल दिया और एंटर किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है ये नंबर ऑफ लाइंस, 3 दिखा रहा है कि वर्ड कितने हैं, तो 1 2 एंड 3 वर्ड्स हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 एंड 3 वर्ड्स हैं, ये ब्लैंक एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये 3 है। और 20 क्या है, कैरेक्टर्स है। अगर आप इसे हर एक को काउंट करोगे तो इट विल शो द 20 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये हो गए। और दूसरी बात, अभी हमने बहुत सारी समझो कि फाइल बना दी, तो वो फाइल हमें देखनी है, हमने कौन कौन से हमारे यहाँ पे स्टोर्ड फाइल्स हैं, ठीक है, कौन सी डायरेक्टरीज हैं, तो वो देखने के लिए हम यूज़ करते हैं ls कमांड। तो ls कमांड जैसे ही आप टाइप करते हो तो आपके सिस्टम में जितनी भी फाइल है वो दिखाई देगी, जैसे कि ये empg rama.txt एंड tx, ये कुछ भी फाइल बना दी है, तो ये फाइल आपके सिस्टम में अभी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरी कमांड को यूज़ कर सकते हैं। अभी बेसिकली हम उस एक बार रिवाइज कर देते हैं कि क्या है ये। तो डेट कमांड हमने देखी, डेट कमांड यूज़ की है हमने कि वो स्पेसिफिक डेट, आज की डेट क्या है वो देखने के लिए कैल स्पेसिफिक यूज़ किया है, जो कैलेंडर ऑफ दैट स्पेसिफिक मंथ डिस्प्ले करने के लिए। कैल मंथ ईयर, अगर हमें स्पेसिफिक ईयर का स्पेसिफिक मंथ चाहिए तो कैल मंथ ईयर यूज़ किया है। कैल ईयर मीन्स कैल कमांड यूज़ किया और ईयर हमने डाल दिया, तो वो ईयर का हमें कैलेंडर शो करेगा। हु एम आई मतलब हमें हमारा जो यूज़र डिस्प्ले करेगा। हु अगेन जो लॉगिन किया हुआ यूजर्स है वही डिस्प्ले होगा। हु हाइपन ऑल जो है वो सभी जो मेंबर्स है वो डिस्प्ले करेगा, जो लॉगिन है वो भी, और जो लॉगिन नहीं है अभी सिस्टम में पर वो टीम का हिस्सा है तो वो सभी को डिस्प्ले कर देगा। होस्ट नेम की अगर बात करें तो सिस्टम का होस्ट नेम डिस्प्ले होगा, होस्ट नेम हाइपन आई डिस्प्ले करेगा आईपी एड्रेस। वर्ड काउंट यूज होगा, वर्ड काउंट यूज करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस है, वर्ड है और कैरेक्टर है उसके लिए। ls कमांड यूज करते हैं, ls कमांड का यूज है कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ फाइल्स है, उसमें डायरेक्टरीज है, वो सब इसमें हम देख सकते हैं। व्हाट इज का जो यूज है, व्हाट इज का यूज है अगर हमें कोई कमांड यूज करनी है मगर उसका हमें कुछ पता नहीं है, तो उस केस में हम व्हाट इज और उस कमांड का नाम डालेंगे तो हमें वो
व्हाट इज के थ्रू उसका डिस्क्रिप्शन पता हो जाएगा। पर इन डिटेल अगर उसकी हमें डिटेल चाहिए उस कमांड के रिलेटेड तो हम मैन यूज़ करेंगे और मैन के थ्रू हमें उसकी डिटेल पूरी मिल जाती है। तो ये पूरा है बेसिक कमांड्स। अगर इसे आप लर्न करते हो तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो और एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो यूनिक्स तो बढ़िया वो सा कोर्स है, तो हम इसे वन बाय वन कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हम सिचुएशन पे है ये। आपने अगर ये सिंबल देखा होगा तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो लिनक्स का सिंबल नहीं है, ऐसा तो वो पिक्चर नहीं होता है। आप जाइए गूगल को और देख लीजिए, वहाँ पे पिक्चर अलग होगा। तो ये पिक्चर क्या डिनोट कर रहा है? ये पिक्चर डिनोट कर रहा है कि अभी तक आपने हमें लर्न नहीं किया है, इसीलिए थोड़ा सा नाराज है। वो जब आप थोड़ा लर्न करोगे तो इसकी इमेज की जो क्वालिटी है और उसका बिहेवियर है बदल जाएगा। तो आई होप आप इसका बिहेवियर बदलने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और पूरी अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम इसका डालेंगे तो आप मैं होप फुली ये मतलब इमेजिन करता हूँ कि आप उसके साथ इस टॉपिक के साथ प्रिपेयर होके नेक्स्ट लेक्चर को प्रेजेंट रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।